हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक हुई। पहली बैठक सोमवार को हुई थी। दोनों बैठकों को मिलाकर अब तक 66 नाम फाइनल कर लिए गए हैं। 66 नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर लग गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी 24 सीटें ऐसी हैं जहां के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं किए जा सके हैं। उन सभी उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने का काम एक सब कमेटी को सौंपा गया है। पहले दिन जो बैठक है उसमें 49 नामों पर चर्चा की गई, जिसमें 34 नाम फाइनल किए गए थे, यानी 15 नाम पेंडिंग रख दिए गए थे। और दूसरी बैठक में 41 नामों पर चर्चा हुई। जो बाकी बचे हुए 41 सीटें थी उनमें से 32 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए, यानी कुल 66 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं। हालांकि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने बैठक के बाद ये साफ किया कि अब तक जो 66 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं उसमें न ही विनेश फोगाट का नाम है और न ही बजरंग पूनिया का नाम है। अब देखना यह है कि अभी जो बची हुई 24 सीटें हैं, क्या उनमें से इन दोनों के नाम पर चर्चा होती है और क्या उनको मैदान में उतारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये चर्चा चल रही है और ये भी बात आ गई है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में अब गठबंधन करना चाहती है, उसके साथ समझौता करके चुनाव लड़ना चाहती है। उसके लिए बाज़ाब्ता दोनों पार्टियों की तरफ से 2-3 राउंड की बैठक भी हो चुकी है और ख़बर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी कुल 9 या 10 सीटें चाहती है अपने लिए, लेकिन कांग्रेस 5 के आसपास सीटें देना चाहती है। लेकिन अब वो 7 सीटों तक राज़ी हो सकती है। तो बैठकों का सिलसिला शुरू है, बातचीत जारी है दोनों पार्टियों के बीच में। लेकिन एक नया डेवलपमेंट है और इसलिए भी माना जा रहा है कि जो 24 सीटें छोड़ी गई हैं अभी, उसमें अगर आम आदमी पार्टी के साथ समझौता होता है तो उनमें वो सीटें भी शामिल होंगी। लेकिन एक बात और दीपक बाबरिया ने साफ किया कि जो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जो 2 सांसद हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, अभी तक जितनी सीटों पर नाम फाइनल हुए हैं उनमें उन दोनों सांसदों का भी नाम शामिल नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर 66 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं। 24 सीटें छोड़ी गई हैं जिन पर कुछ और भी पेच फंसा है, जिन पर एक से ज़्यादा नाम थे, उनको सब कमेटी देखेगी। और जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होने की चर्चा है, जिस पर बातचीत चल रही है, अगर वो गठबंधन होता है, समझौता होता है, तो उसमें भी उन सीटों को शामिल किया जाएगा। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।